गाइस एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उसने पूछा था 2022 में 2 नंबर का। दिस इज रिलेटेड टू बेसिकली ये है, देखा जाए तो ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, बट इसको पावर प्लांट में हम लेते हैं बिकॉज टरबाइन से रिलेटेड कह रहा है। सो कह रहा है एट स्टेडी स्टेट 500 kg पर स्टीम पर सेकेंड ऑफ स्टीम एंटर्स ए टरबाइन with a specific enthalpy equal to 3500 kilojoule and a specific entropy equal to 6.5 kilojoule per kg। उसने दो कंडीशन देके रखी है आपको। टरबाइन, अगर मान लो मैं रैंकाइन साइकिल बनाता हूं तो रैंकाइन साइकिल में टरबाइन के इनलेट पे आपको दो कंडीशन देके रखी है। लेट्स से ओवर हियर, सो दिस इज H1 is equal to 3500, similarly S1 that is equal to 6.5 kilojoule per kg। अब वो बोल रहा है जब आपकी स्टीम एक्सपैंड करती है, इट एक्सपेंड्स रिवर्सिबली इन द टरबाइन टू अ कंडेंसर प्रेशर। तो आपका स्टीम जो है वो रिवर्सिबली एक्सपैंड होता है। अगर रिवर्सिबली एक्सपैंड होता तो आपका अगर प्रोसेस आइसेंट्रोपिक होता तो ये ऐसा आता यहां पे। ठीक है, आइसेंट्रोपिक का क्या मतलब होता है? देयर इज नो हीट लॉस, दैट मींस एडियाबेटिक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक। तो उसने कहा है प्रोसेस रिवर्सिबल तो है बट एडियाबेटिक नहीं है। इसका मतलब इट सेज इफ हीट लॉस अकर रिवर्सिबली इन द टरबाइन एट ए टेम्परेचर ऑफ 500 केल्विन। वो बोल रहा है कि हीट लॉस भी हो रहा है। अगर हीट लॉस हो रहा है दैट मींस अगर मैं टरबाइन ड्रॉ करना चाहूं, लेट्स से इफ आई वांट टू ड्रॉ माय टरबाइन, सो टरबाइन कुछ ऐसा है। इस टरबाइन के थ्रू आपका वर्क तो एक्सट्रैक्ट हो रहा है, बट जब आपकी एंटर कर रही है स्टीम और बाहर निकल रही है, सो देयर इज सम हीट लॉस एज वेल। और ये हीट लॉस जो हो रहा है वो टरबाइन से जस्ट बाहर हो रहा है, इट इज गोइंग आउट। इट इज हैपनिंग एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 500 केल्विन। तो अगर आप देखोगे तो हीट लॉस यहां पे आ गया। तो जब हीट लॉस होगा तो क्या होगा? हीट लॉस होने से हमारी एनर्जी बाहर जाती है और हमारी एंट्रोपी जो होती है वो रिड्यूस होती है। तो आपका जो एक्चुअल प्रोसेस होगा दैट विल मूव समथिंग लाइक दिस। ओके, ये कुछ ऐसा प्रोसेस आपका होगा। ऐसा ये 1 से लेके आइडियली इट शुड कम टू 2, आइडियली इट शुड कम टू 2s। ओके, आइडियली इट शुड कम टू 2s। ओके, दिस इज योर 1, इट शुड बी कमिंग टू 2s बट इट कम्स टू 2। ठीक है, तो अब वो बोल रहा है कि अगर टेम्परेचर, अगर यहां पे 2 पे अगर आपका एंट्रोपी एट लोकेशन 2 इज इक्वल टू 6.3। देखो नेक्स्ट लाइन में कहता है if the exit specific enthalpy and specific entropy are 2500 kilojoule and 6.3। ओके, तो S2 उसने दिया है 6.3 किलोजूल पर केजी केल्विन एंड उसने H2 दिया है दैट इज इक्वल टू 2500 किलोजूल पर केजी केल्विन। तो बोल रहा है अगर ये ऐसा है तो बताओ व्हाट इज द वर्क डन बाय द टरबाइन। सो टू कैलकुलेट द वर्क डन हम क्या करेंगे? हमें पता है वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। सो आई कैन अप्लाई स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन H1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2। दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट द स्टीम इज कैरिंग विद इटसेल्फ। तो यहां पे स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में हम लिखते थे H1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2 प्लस Q। Okay, so this we used to write plus Q, or in fact you can write Q dot, that is equal to H2 plus V2 square by 2 plus W। ऐसे ही कुछ लिखते थे। तो यहां पे आपको काइनेटिक एनर्जी नहीं दी हुई है, so these both of these will be gone out। Okay, अब आपके पास में सिर्फ एक ही चीज बचती है H1 and Q dot, H2 and W। so यहां से आप W लिख सकते हो, W can be written as H1 plus H1 minus H2, ठीक है, प्लस Q डॉट। सो Q डॉट यहां पे जो होता है दैट इज सप्लाई इनसाइड द टरबाइन। ओके, Q डॉट जो होता था दैट इज सप्लाई इनसाइड द टरबाइन। बट आप अगर यहां पे देखोगे तो Q हमने उल्टा लिखा हुआ है, तो बेसिकली मुझे इस Q को अपोजिट करना है। ठीक है, दिस इज हाउ Q इज रिटन। ओके, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में Q ऐसे लिखा जाता है और यहां पे Q जो आएगा दिस विल बी नेगेटिव बिकॉज हीट आपकी बाहर जा रही है। ओके, सो अब आपको अगर वर्क कैलकुलेट करना है तो वर्क कैसे निकल जाएगा? वर्क कैन बी रिटन एज H1 माइनस H2 प्लस Q डॉट। तो यहां से आप कह सकते हो दिस इज इक्वल टू 3500 माइनस 2500। ये दो तो आप दो कैलकुलेट कर लोगे प्लस Q डॉट। नाउ हाउ विल यू कैलकुलेट Q डॉट? सो मुझे पता है कि Q डॉट विल बी नथिंग बट
Q डॉट विल बी नथिंग बट जो टेम्परेचर ड्रॉप हो, जो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे आपका एनर्जी बाहर निकल रहा है, Q डॉट कैन बी रिटन एज T डेल्टा S। तो जो हीट बाहर जा रही है दैट इज गोइंग आउट एट ए टेम्परेचर ऑफ 500 केल्विन मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एस। डेल्टा एस क्या है? देखो, अगर आपका प्रोसेस आइसेंट्रोपिक चलता तो आपका एंट्रोपी 6.5 से 6.5 ही रहता, बट यहां पे आपका एंट्रोपी कम हो गया है, इसका मतलब एंट्रोपी रिड्यूस हुआ है। तो जितना भी एंट्रोपी रिड्यूस हुआ है दैट इज ड्यू टू हीट लॉस। सो डेल्टा एस विल बी इक्वल टू 6.5 minus 6.3. Okay, so this will be 0.2. Is it clear? So this is 500 multiplied by 0.2. So 500 multiplied by 0.2, that is equal to 100 kilowatt. Is it clear? So 100 kilowatt आपका एनर्जी आपका हीट लॉस जो हो रहा है दैट इज 100 kilowatt. Is it clear? So now this will be equal to minus of 100. Okay, so यहां से आपका जो W आएगा that will come out to be, this is your 1000 minus 100, that is 900 kilowatt. Okay, but ये जो W है ये कैलकुलेट किया है, अगर आप इसको देखोगे that is kg per kg. Here you are writing all everything is per kg. So this is kilowatt per kg. Okay, kilojoule per kg per second. Okay, kilowatt per kg. So but he is asking what is the output of the turbine. So output of the turbine, the power can be written as m dot multiplied by W net. So m dot he has given 500 kg per second multiplied by 900 kilojoule per second. Okay, kilojoule per kg per second. Okay, so if you multiply this you will get 45 multiplied by, there are 40. Okay, 45 multiplied by 40, so 900, this will become 450 megawatt. Okay, so this will become 450 megawatt. So he is asking in 4 megawatt. So if he is asking in megawatt, this will be multiplied by 10, or this can be written as kilowatt. So when you do this, the 30 will go and this will become 450 megawatt. Okay, so power of the turbine is, 450 megawatt. Is it clear? देखो यहां पे आपको जो चीज समझने लायक थी या जो आपको चीज पता होनी चाहिए थी दैट इज ओनली दिस 2:2 कि जब आपका एंथैल्पी, जब आपका एनर्जी बाहर जा रहा है तो एंट्रोपी ड्रॉप होगा, और वो एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे? एनर्जी विल बी इक्वल टू T डेल्टा S। जो T है वो टेम्परेचर उसने कहा है कि कांस्टेंट है 500 केल्विन पे। ओके, सो इट कैन बी रिटन लाइक दिस। इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते थे। यू कुड हैव रिटन इट समथिंग लाइक दिस कि आप पहले तो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन करवाते, उसके बाद में जो ये हीट लॉस हो रही है, दिस इज द हीट दैट यू कैन से इट इज गोइंग आउट, ये आपका बाहर निकल रहा है। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू कंडेंसर दिस इज गोइंग टू एटमॉस्फेयर, और यहां पे जो टेम्परेचर है दैट टेम्परेचर इज योर 500, क्योंकि बाहर जो एनर्जी जा रही है वो 500 पे जा रही है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये एनर्जी आपने यूटिलाइज ही नहीं की, अंडरस्टैंडिंग, ये एनर्जी आपने यूटिलाइज नहीं की, तो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 100 किलोवाट। इज इट क्लियर? सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 450 megawatt. Is it clear in integer? So that is again 450. Okay, thank you.